नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 के हिंदी क्लास में। आइए आज हम लोग अध्ययन करेंगे वन पथ पर। वन पथ पर जो है ये भी तुलसीदास के द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है, जो अयोध्या कांड से अवतरित है। बहुत ही अच्छा सा प्रसंग है इसमें। आइए देखते हैं कि वन पथ के अंतर्गत उस समय का वर्णन है जब प्रभु श्री राम सीता एवं लक्ष्मण सहित वन को जो है जा रहे हैं। उनके रूप, सौंदर्य और शील स्वभाव के वर्णन के साथ ही कवि तुलसीदास ने इसमें पुरजनों या नगरवासियों के श्री राम के प्रति स्नेह और कैकेयी के प्रति आक्रोश की वो मनोरम अभिव्यक्ति की है। स्त्रियों के बतरस बातों के रस स्वभाव का भी जो है मधुर वर्णन यहाँ पर हुआ है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत जो है पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में उद्धृत है, जो तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली में जो है संकलित वन पथ से जो अवतरित किया गया है। आइए देखते हैं। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। इसमें वर्णन उस समय का है जब राम लक्ष्मण आदि जो हैं कहाँ को जा रहे हैं, वन को जा रहे हैं। आइए चलिए पढ़ते हैं फिर। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दिए मग में डग दे। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दिए मग में डग दे। झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूखी गए मधुरा धरवे। अब बूझती हैं चलनों के तिक, बूझती हैं चलनों के तिक। पण कुटी करी हो की तहे तिय की लखिया तुरता, तिय की लखिया तुरता। पी की अखियां अति चारु चली जल चोए। सवैया छंद है, बड़ा सा प्यारा छंद है इसमें, और जो है श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। भाषा जो है ब्रज है। तो पुर तेनिकसी, पुर का अर्थ यहाँ पर जनकपुर हो सकता है, श्रृंगवेरपुर हो सकता है, और पुर का अर्थ गांव हो सकता है, पुर का अर्थ ग्राम भी हो सकता है। तो यहाँ पर आइए हम अयोध्या ही अर्थ रखते हैं कि पुरते मतलब जनकपुर से नहीं, बल्कि कहाँ से, अयोध्यापुरी से। निकसी माने निकल करके, रघुवीर वधु माने प्रभु श्री राम की वधु अर्थात पत्नी, धैर्य माने रखा, और धीर माने बड़े धीरज के साथ में, और मग माने रास्ते में, डग माने कदम, द्वय माने द्वय अर्थात अयोध्यापुरी से निकल के प्रभु श्री राम जी की पत्नी सीता जी जो हैं बड़े धैर्यता के साथ में रास्ते पर या मार्ग पर जो है 2 कदम रखा। जैसे ही 2 कदम रखती हैं, कहाँ एक रानी है, एक रानी है, राजकुमारी है। तो झलकी भरी भाल कनी झलकी, झलकी माने झलकने लगी, और भरी माने भर आई, भाल माने मस्तक पर, कणी माने जो है जल, कणी माने जो बूंदें, और जल माने जल की अर्थात उनके मस्तक पर जो है पसीने की बूंदें जो है झलकने लगी है, दिखाने लगी। और क्या हो गए, पुट सूखी गए मधुर अधर दे। मधुर माने मधुर, अधुरा माने अधर माने होठे। उनके जो पुट, ओठों के जो पुट थे वो क्या हो गए, मधुर जो ओंठों के पुट थे वो क्या हो गए, सूख गए। और फिर रामचंद्र से पूछती हैं, अपने स्वामी से पूछती हैं, सीता जी क्या पूछती हैं कि फिर बूझती हैं, फिर माने फिर बूझत माने पूछती हैं, चलनो अब केतिक, चलनो माने चलना, अब माने अब, केतिक माने कितना है, अभी और कितना जो है चलना शेष है, हे नाथ, हे स्वामी, अभी और कितनी दूर जाना है। पर्णकुटी करी हो कित होए, और पर्णकुटी माने पत्तों से बनाई गई कुटी का निर्माण कहाँ करोगे, या पत्तों की कुटिया कहाँ बनाओगे। और तिय की लखी आतुरता, तिय माने पत्नी की, अर्थात रामचंद्र जी ने, प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी की, लक्ष्य माने देख करके, आतुरता माने व्याकुलता, अपनी पत्नी की व्याकुलता को देख करके,
कि मेरी जो पत्नी हैं वो बहुत ही व्याकुल हैं, बहुत ही आतुर हैं। तो पिय की अखियाँ अतिचार चली जल चे। पिय माने प्रियतम श्री राम की, अखियाँ माने आँखें, चार माने सुंदर, और चली माने हो गई, जलचे माने जल से युक्त। इस जो है अपनी जो है पत्नी की आतुरता को देख करके, विह्वलता को देख करके प्रियतम राम की आंखें भी, जो सुंदर आंखें थी, वो भी क्या हो गई, जल से जो है जलमग्न हो गई, अर्थात जो है अश्रुओं की धाराओं से क्या हो गई, भर गई। चलिए संदर्भ को पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन से उद्धृत है, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली में संकलित वन पथ पर से क्या किया गया है, अवतरित किया गया है। प्रसंग अभी मैंने बताया ही था कि कब ने अयोध्या से वन जाते समय पैदल चलती हुई सुकुमारी सीता की करुण दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। आप लोग व्याख्या पढ़ लीजिएगा। और मैंने भी काव्य सौंदर्य बताया ही कि भाषा ब्रज है, शैली जो है चित्रात्मक शैली है, छंद जो है सवैया है, और इसमें करुण रस है, क्योंकि सीता जो है दुखित हैं और राम भी दुखित हो रहे हैं। और अलंकार जो स्वाभाविक तो अनुप्रास इत्यादि अलंकारों का भी जो है पर, जैसे धरी धीर, तो इसमें धा क्या वर्णन आया है, आवृत है, इसलिए जो अनुप्रास अलंकार होगा। और मग और डग में गा का है। इसी प्रकार से जो है रघुवीर, वीर और वधु में हुआ, तो जो है मधुराधर इत्यादि में जो है अनुप्रास अलंकार की जो है आवृत्ति हो रही है। अगला देखिए क्या है। सीता कहते हैं कि जल को गए लखन है लरिका, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाह घरी कहवे ठाढ़े, और पहुंची पसे वो बयारी करूं अरु पाए पखारूं भूरी ठाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके, बैठे बिलंबल कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलक तनु बार बिलोचन बाढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलक तनु बार बिलोचन बाढ़े। आहा, कि जल को माने जल लेने के लिए गए माने गए हैं, लखन माने लक्ष्मण जी, लड़का माने मेरे देवर। अर्थात जल लेने के लिए जो है, क्योंकि अब चले हैं मार्ग में तो उनको जरा सा प्यास लग गई है, तो सीता क्या कहती हैं अपने स्वामी प्रभु श्री राम से कि जल को माने जल लेने के लिए, गए माने गए हैं, लखन माने लखन, अर्थात लक्ष्मण जी जो है जल लेने के लिए गए भी हैं, लड़का माने मेरे देवर लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हुए हैं। परखो माने क्या करो, तब तक जो है प्रतीक्षा करो, तब तक जो है प्रतीक्षा करो। और क्या कहती हैं कि पिए हे प्रियतम छाह घड़ी कहव ठाढ़े। छाह माने छाया में, और घड़ी एक माने एक घड़ी। एक घड़ी कितना होता है, मतलब लगभग 24 जो है सेकंड का समय जो है एक घड़ी कहलाता है। तो जो सेकंड वाली सुई जब एक चक्कर काटती है तो उसको घड़ी कहलाता है। इसका वर्णन जो है आपके शिवराज विजयम में आया हुआ है, थोड़ा सा वर्णन है। उनको जो घटिका शतक की उपाधि दी गई है। तो वहां पर है तो क्या कहा कि जल को गए लखन है लरिका, जल लेने के लिए मेरे प्रियतम देवर गए हुए हैं। और परिखो माने प्रतीक्षा करो, पिय माने पिए, छाह माने छाया में, घरीक एक घड़ी, हवे ठाढ़े, ठाढ़े होकर के या खड़े होकर के एक घड़ी तक क्या करो, प्रतीक्षा करो। और सीता क्या कहती हैं, पहुंची पसेऊ बयार करूं, पहुंच माने पहुंच करके, पसेऊ माने पसीना को, बयार करूं तब तक मैं हवा कर देती हूँ। हे नाथ हे स्वामी, मैं तब तक जो है तुम्हारा पसीना पहुंच करके हवा कर देती हूँ। और अरु पाए पखारों भूभुर ठाढ़े, अरु माने और, पाए मतलब पैरों को, पखारों मतलब प्रक्षालन कर दूं, और तुम्हारे इन पैरों का मैं प्रक्षालन कर दूं। भूभुर ठाढ़े मतलब गर्म बालू के कारण क्या हो गए हैं, जल रहे हैं, इसीलिए मैं पैरों का प्रक्षालन करके पैरों को तुम्हारे जो है धुल दूं। इस प्रकार से सीता अपने नाथ अर्थात स्वामी प्रभु श्री राम से कहती हैं। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी कहे, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर माने श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रिया माने अपनी प्रियतमा
सीता के श्रम माने परिश्रम को जान माने जान करके कि जो मेरी प्रियतमा हैं और बहुत थक गई हैं, इसीलिए ऐसा कह रही हैं कि जो है मैं तुम्हारा पसीना पोंछ दूँ और तुम्हारे जो है गर्म पैर जो चलने के कारण तुम्हारे पैर जो है बालू में गर्म हो गए, इसलिए जो है उनका जो है प्रक्षालन कर दूँ। ऐसा समझ करके क्या करते हैं प्रभु श्री राम, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर प्रिया श्रम जानि के, रघुवीर माने प्रभु श्री राम, प्रिया माने प्रिया के, श्रम माने परिश्रम को, जान माने जान करके, उनको थका हुआ जान करके, कई जान करके बैठी विलंब लव कंटक काढ़े, बैठ माने बैठ करके, विलंब माने देर तक, लव कंटक काढ़े कांटे निकालते रहे। इस प्रकार से बैठ करके कुछ देर तक वे कांटे निकालते रहे। वे समझ गए कि मेरी प्रियतमा बहुत थक गई हैं, बहुत ही श्रम से युक्त हो गई, परिश्रम से युक्त हो रही हैं। और जानकी नाह को लेह लख्यो, जानकी माने सीता, नाह मतलब स्वामी, अपने स्वामी से कहती हैं कि नेह माने स्नेह के कारण, लख्यो माने देखा, लख्यो माने देख करके, अपने प्रीतम श्री राम को बड़ी ही नेह माने स्नेह के साथ में लख्यो माने देख करके, पुलको तनु बारे बिलोचन बाढ़े, पुलको माने प्रफुल्लित हो गया, पुलकित हो गया, तनु माने शरीर और बार माने पानी और विलोचन बाढ़े, उनके जो है नेत्रों में क्या आ गया, आंखों में जो है आंसू आ गए। पुलकित माने पुलकित हो गया, तन माने शरीर, बार माने जो है जल, और विलोचन माने आंखों में बाढ़े माने बढ़ गया, अर्थात उनकी आंखों में क्या बढ़ गया, इस प्रकार से जल बढ़ गया, अर्थात उनकी आंखें जो है प्रेम रूपी जो है आंसुओं से क्या हो गई, सराबोर हो गई। ऐस किसकी, सीता की। जानकी नाह, जानकी मतलब जानकी, माता जानकी, और नाह मतलब अपने स्वामी श्री राम को नेह माने प्रेम के साथ में, लख्यो माने देखा है। इस प्रकार से पुलक्यो तनु, उनका शरीर जो है प्रफुल्लित हो गया, पुलकित हो गया। और विलोचन वार, विलोचन माने नेत्र, वार माने जल से, और बाढ़े मतलब युक्त हो गए। उनके जो नेत्र थे वो जो है किससे युक्त हो गए, अश्रुरूपी या प्रेमाश्रु रूपी जल से जो है युक्त हो गए। यहाँ पर भी संदर्भ उपयुक्त है, प्रसंग मैंने आपको बताया ही था। और यहाँ प्रसंग मैंने बताई थी, व्याख्या तो अभी मैंने कर ही दिया है। इसमें जो है सीता की सुकुमारता और राम के प्रति असीम प्रेम को दर्शाया गया है। भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, रस जो है श्रृंगार है, और जो है अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर वर्णन हुआ है। आइए तीसरा देखते हैं। अब जब प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं तो कहाँ पहुंच, तो जो है आगे जब बढ़ते हैं तो ग्रामीण या नगर की स्त्रियां जो हैं आपस में बात करती हैं और कैकेयी की निष्ठुरता और राजा दशरथ की निष्ठुरता के विषय में विचार करती हैं कि राजा दशरथ और कैकेयी वो जो रानी है वो बड़ी ही निष्ठुर है। क्या कहती हैं आपस में बात करती हुई कि रानी मैं जानी अजानी महा, रानी मैं जानी अजानी महा, अभी पाहन हूँ ते कठोर रहियो है, अभी पाहन हूँ ते कठोर रहियो है, राजहूँ काज अकाज न जानो, राजहूँ काज अकाज न जानो, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, और क्यों तिय, और कहो तिय को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुर कैसे प्रियतम लोग जिए हैं, अखियन में सखी राखी वो जोग, इन्हें किमि के वनवास दियो है, अखियन में सखी राखी वो जोग, इन्हें किमि के वनवास दियो है। आपस में बात करते हुए कहती हैं कि रानी मैं जानी, रानी कैकेयी, उस रानी कैकेयी के विषय में, मैं मतलब मैं जानी मतलब जान गई, मैं उस रानी कैकेयी के विषय में जान गई कि अजानी महा, अजानी माने अज्ञानी है, महा माने अत्यंत, मैं जान गई वो जो रानी कैकेयी है बड़ी ही अज्ञानी है, बड़ी ही निष्ठुर है। फवि मतलब वज्र के समान है, पाहन माने पत्थर, हूँ वज्र और पत्थर के समान है, ते माने उसका, हियो माने हृदय, कठोर माने कठोर, उसका जो हृदय है वो वज्र और पत्थर के समान कठोर है, जो इनको क्या दे दिया है, इस प्रकार से वनवास दे दिया है। फिर आगे क्या कहती हैं
कि राजहु, उस राजा दशरथ ने भी काज अकाज न जान्यो। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हमने पहले बताया था कि राज और अकाज न जान्यो, यहाँ पे जान्यो होना चाहिए था। कि राजा, उस राजा ने भी काज और अकाज अर्थात क्या कार्य उचित है क्या अनुचित है न जान्यो, आज तक नहीं जान, वो जो है जान ही नहीं पाया। और कहो तिये, कहो माने कहने से, तिये माने पत्नी की, पत्नी के कहने मात्र से, और जिन कान कियो है, कान मतलब कहने मात्र से ही क्या दे दिया है उनको, जो है वनवास दे दिया था। राजा ने भी कार्य और अकार्य के विषय में, उचित और अनुचित के विषय में उन्होंने क्या नहीं किया, विचार नहीं किया। और क्या कहती हैं ग्राम की वधुएं जो है कि ऐसी मनोहर मूर्ति, ये बड़ी ही मनोहर मूर्ति है। ऐसी माने ऐसी, मनोहर माने मन को मोहने वाली मूर्ति है। ये जो लोग हैं ये मन को मोहने वाले हैं, मूर्त के समान हैं। और बिछुरे कैसे प्रियतम लोग जियो है, इनसे बिछड़े माने बिछड़े हुए, कैसे माने कैसे, प्रियतम माने इनके प्रेमी लोग जो इनसे प्रेम करते हैं, लोग जियो है अर्थात इनके बिछड़े हुए जो प्रेमी लोग हैं वे बेचारे किस प्रकार से अपने जीवन को निर्वाह कर रहे होंगे, कैसे जी रहे होंगे। सखी, सखी माने है सखी, अखियन में, ये आंखें सखी, आंखों में, राखिबो जोग, राखिबो माने राखिबे मतलब रखने के, जोग माने योग्य हैं, ये तो आंखों में नैनों में बसाने के योग्य हैं। और इन्हें किमिके वनवास दियो, इन्हें माने इनको, किमिके माने किसने, वनवास माने वनवास, दियो माने दिया है, इनको जो है किसने वनवास दिया है। इस प्रकार से वार्तालाप करती हैं। संदर्भ जो है उपयुक्त है। प्रसंग मैंने भी बताया था कि यहाँ पर ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से राजा दशरथ एवं कैकेयी की निष्ठुरता का वर्णन किया गया है। काव्य सौंदर्य में भाषा मैंने बताया ही है कि ब्रज है और मुहावरेदार ब्रज भाषा है। श्रृंगार और करुण रस इसमें झलक रहा है। गुण माधुर्य है। अलंकार जो है अनुप्रास, और छंद सभी में क्या है, सवैया छंद है। आइए अगला पढ़ते हैं। अब जो है ग्राम की वधुएं सीता से जो है जाते हुए, राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन जाते हुए मार्ग में ग्राम की वधुएं जो हैं सीता से प्रभु श्री राम के विषय में पूछती हैं। क्या पूछती हैं, आइए बड़ा सुंदर सा वर्णन है। शीस जटाउर बाहु विशाला, बिलोचन लाल तिरछी सी बाहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें, और सादर बारही बार सुभाई, साधर बारही बार सुभाई, चित तुम तो हमारो मन मोहे, पूछत ग्राम वधु सिय सो, पूछत ग्राम वधु सिय सो, कहो राम रे से सखी, कहो साम रे से सखी राम रुको है, पूछत ग्राम वधु सिय सो, कहो सांवरे से सखी राम रे को है। कि शीस जटा, शीस माने सिर पर, जटा मतलब जटा को धारण किए हुए हैं। ग्राम की वधुएं पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटा है, जिनके शीस पर जटा है, उर माने हृदय, और बाहु मतलब भुजाएं, विशाला मतलब विशाल हैं, जिनका वक्ष स्थल और बाहें जो हैं वो विशाल हैं। तिरछी, ए बिलोचन लाल हैं, बिलोचन माने नेत्र, लाल मतलब लाल हैं, जिनकी आंखें कैसी हैं, लाल हैं, तिरछी सी भौहें, और जिनकी भौहें कैसी हैं, तिरछी हैं। और क्या कहते हैं ग्राम की वधुएं, तून सरासन बाण धरे हैं। तून माने होता है तरकस, और सरासन माने होता है धनुष, और बाण मतलब बाणों को धरे मतलब धारण किए हुए हैं। जो तरकस में धनुष और बाण को धारण किए हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग में सुठ सो हैं। वन मार्ग मतलब इस वन मार्ग में या जंगल के मार्ग में या इस मार्ग में, सुठ माने अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से क्या हो रहे हैं, शोभित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, या भली भांति से सुशोभित हो रहे हैं। तो सादर बारही बार शोभाए, सादर मतलब आदर के साथ में, 12 बार मतलब पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। 12 बार में पुनरुक्त प्रकाश भी हो सकता है कि 12 बार मतलब 12 बार। शोभाए मतलब जो ये क्या लग रहे हैं, शोभाए लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, अर्थात अपने स्वभाव के कारण जो है चितई, और अपने चित्त के कारण सुंदर लग रहे हैं।
तुम तो हमरो मन मोहे, और तुम भी मेरे मन को क्या कर रही हो, मोह रही हो। अर्थात ये कौन है? क्या कहा है गांव की वधुओं ने कि पूछत ग्राम वधु सिंह सो, पूछत माने पूछती हैं, ग्राम वधु मतलब गांव की वधुएं, कि सिंह सो सीता से, सीता से पूछती हैं गांव की वधुएं, कहो अरे बताओ ना, सांवरे से, ये जो सांवरे हैं, ये जो सांवले रंग के हैं, सखी रावरे को हैं, रावरे माने तुम्हारे, और को माने कौन है, हे सखी बताओ ना, जो ये सांवले हैं ये तुम्हारे कौन हैं। संदर्भ जो प्रयुक्त है, प्रसंग मैंने भी बताया था कि श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन जा रहे हैं। मार्ग में गांव की वधुएं सीता जी से राम के बारे में पूछती हैं और उनसे परिहास करती हैं। भाषा ब्रज है, श्रृंगार रस है, प्रसाद गुण और माधुर गुण है। छंद हमने बताया है भी आपको कि पूरे में सवैया छंद है, अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ पर विद्यमान हो रही है। अंतिम जो है सवैया देखते हैं, बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार से गांव की वधुएं पूछती हैं कि जो है सखी सांवरे से सखी रावरे को हैं, ये जो सांवले से हैं ये सखी कौन है, इस प्रकार का वर्णन जो है पूछती हैं। अगला देखिए कि सुनी सुंदर वैन सुधारस, साने सयानी है जानकी जानी भली। माता जानकी समझ गई कि हमसे पूछना क्या चाहती हैं। माता जानकी जो है समझ गई कि हमसे क्या पूछना चाह रही हैं। ये जो है गांव की वधुएं, ग्राम की वधुएं जो पूछना क्या चाह रही हैं। इस प्रकार से कि सुनी सुंदर वैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, और तिरछे करी नैन द्वे, द्वे सैनती समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सो है सबे, अवलोकति लोचन लाहुअली। अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसी मानो मंजुल कंज कली। अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। कि सुनि सुंदर वैन, सुनि माने सुन करके, सुंदर माने सुंदर, वैन मतलब बातों को, सुंदर सी बातों को सुन करके सुधा रस साने, उस सुधा रस माने अमृत से सने हुए सुंदर वचनों को सुन करके, कौन, सीता जी, अमृत से सने हुए सुंदर वचनों को सुन करके, अर्थात जो है गांव की वधुओं के सुंदर वचनों को सुन करके, सयानी, सयानी माने चतुर, जानकी माने सीता जी ने जानी भली, भली प्रकार से उन्होंने क्या कर लिया, जान लिया कि हमसे क्या पूछना चाहती हैं। तिरछी करी नयन द्वय, तिरछे माने तिरछे करके, और नयन माने नेत्रों को, द्वय माने दोनों। अपने जो है सीता जी क्या करती हैं, अपने नेत्रों, दोनों नेत्रों को तिरछे करके, और सैन्य माने इशारा करती हैं। तिन्हें समझाए, तिन्हें माने उनको, उनको किसको, गांव की वधुओं को समझा, मतलब समझा करके, कुछ मुस्काए चली हैं, कुछ मुस्कुरा करके चल देती हैं। मतलब तिरछे कर नयन, सीता जी जो है अपने नेत्रों को तिरछा करके, और सैन्य माने इशारे से, तिन्हें समझाए, उन गांव की वधुओं को, गांव की स्त्रियों को समझा देती हैं। लज्जा के कारण, शर्म के कारण जो है कुछ बोलती नहीं है, केवल इशारा मात्र कर देती हैं, और कुछ मुस्काए चली हैं, कुछ मुस्कुरा करके चले देती हैं। गांव की वधुएं समझ जाती हैं कि ये इनके कौन हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि अवसर सो है सब, तेहि अवसर, तेहि अवसर, उस अवसर पर सो है सब, इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं कि अवलोकत लोचन लाहू अली है। अवलोकत माने देखने में ऐसा लगता है कि लोचन मतलब नेत्रों की, और लाहु मतलब लाभ, और अली माने सखियों ने क्या कर लिया है, ऐसा लगता है कि उन सखियों ने मानो लोचन लाहु, लोचन माने नेत्रों के, लाहु मतलब लाभ का, अली मतलब प्राप्त कर, नेत्र होने के लाभ को उन्होंने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। अर्थात अपने नेत्रों के सुख को जो है उन सभी ने प्राप्त कर लिया।
और अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अनुराग मतलब प्रेम रूपी, तड़ाग मतलब तालाब में, मानो भानु उदय अर्थात यहाँ पे रूपक अलंकार है। भानु उदय हुआ है, कौन से भानु? प्रभु श्री राम रूपी भानु का उदय हुआ है। और बिकसी मनो मंजुल कंज कली है, बिकसो माने बिकसी माने खिल गई है, मनो शब्द आया है तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मंजुल माने सुंदर सी, कंज माने कमल की, कली मतलब कलियां खिल गई। मानो अनुराग रूपी तड़ाग में प्रभु श्री राम रूपी जो है सूर्य के उदय होने से मानो ऐसा मालूम पड़ता है, प्रतीत होता है कि मानो जो है सुंदर सी जो है कमल की कलियां क्या हो गई हैं, खिल गई हैं। आइए देख लेते हैं कि उपर्युक्त संदर्भ जो है उपर्युक्त है। इन पंक्तियों में ग्राम वधु सीता जी से श्री रामचंद्र के बारे में पूछ रही हैं। अर्थ आप लोग पढ़ लीजिएगा, अर्थ मैंने आपकी आसानी के लिए जो है लिख दिया है, प्रत्येक खंड का अलग अलग, ताकि आप पढ़ सकें। काव्य सौंदर्य मैंने बताया ही था कि भाषा ब्रज है, शैली चित्रात्मक एवं मुक्तक शैली है, छंद सवैया है, श्रृंगार रस है, रूपक उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार की यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं या वे जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस प्रकार से कवितावली अयोध्या कांड से अवतरित था। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जो है अपने इष्ट मित्रों को जोड़ने का प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।